हैं, अरोड़ा जी भी हैं, राजेश अरोड़ा जी बीजेपी के उप प्रधान हैं हमारे गुड़गांव के, और अभी मैडम हैं, उनका भी अभी आपने स्वागत देखा, और हमारे हुंडई से आए हुए अधिकारीगण, मैं आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सुरेंद्र शर्मा जी, पता नहीं नजर नहीं आ रहे कहीं अभी, अच्छा शायद बहुत पिछली बार 14 मार्च तक तो प्रोग्राम किए थे जी, तो इसलिए अभी हाँ बस साल होने वाला है बस, लेकिन उससे पहले आप मिल गए तो ये अच्छा हो गया ना। फिर हमसे सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम। अब सर हम कभी कैसे करें, हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट, फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। तो वो बात तो माननी थी जी। तो 3 महीने लगातार हो गए सर घर पे बैठे हुए। हमारा काम तो हर दूसरे तीसरे दिन घर से निकल जाने का था। मैं बैठा अखबार पढ़ रहा था, पत्नी इधर से उधर घूम रही थी और बड़बड़ा रही थी, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। तो समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कह रही है या कोरोना को कह रही है। फिर एक समस्या और हुई कि 3 महीने लगातार पत्नी का चेहरा देखता रहा, पत्नी मेरा चेहरा देखती रही। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। तो मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। ये कष्ट हुआ जी। एक और दृश्य मैं दिखाना चाहता हूं सर। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मैंने कर्फ्यू पहली बार देखा था जीवन में। तो सुबह 10 बजे मैं अपनी बालकनी में आया तो पूरी सन्नाटा, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। वो गली के कुत्ते बहुत परेशान थे। भाई उन्होंने भी तो कर्फ्यू पहली बार देखा था। अब वो कौन सा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद या अलीगढ़ से आए थे। तो मैंने, क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है, तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। अच्छा 5 बजे मोदी जी का आदेश था वो ताली थाली बजाने का। तो अचानक 5 बजे वो ताली थाली शंख एकदम शोर सा हुआ, कुत्ता हड़बड़ा गया बेचारा। मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, बहुत जल्दी छोड़ दिया इन सबको। अच्छा 6:30 बजे 7 बजे फिर वही सन्नाटा हो गया बिल्कुल। वो कुत्ता फिर परेशान था। मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। तो ये कोरोना के दृश्य थे जी। अब मैं अपने हरियाणा पे आता हूँ, क्योंकि हरियाणा से मस्ती बस प्रदेश कोई है नहीं। बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं जी हम। अभी कुछ दिन पहले ये घटना है, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे पता नहीं चला, कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया, बोला इसका ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो सहज हास्य है, ये हरियाणा वालों के स्वभाव में है। कारण ये कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्यरस में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। और जहां तक प्रेम व्रेम का मामला है, तो हरियाणा में प्रेम जो है वो ब्याह के बाद ही होता है जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, और हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन भी बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी, ये भोलापन है।
हमारे यहाँ तो विवाह का प्रस्ताव भी ऐसे ही रखा जाता है। वो एक ने लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला, ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? नहीं, विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे आता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले, दिल कुरकुरा कौन आता है? बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और सर अब तो काफी फर्क आ गया महिला पुरुष के औसत में, लेकिन अभी भी गड़बड़ सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ही है। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं सर, ये तकलीफ है हमारी। और ये तकलीफ और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो चाहे दीपा मलिक हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। हाँ, ताली वाली बीच में बजाते रोज रहा हो। एक सिस्टम और शुरू हुआ है जी आजकल, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना जी। दिल्ली के कुछ स्कूलों में गुरुजी आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने बात कौन भरेगा। तो को बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे सुनाता हूँ, समय मुझे बता देना दिनेश जी, आप भी। अच्छा, मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर उसके बाद फोन का युग आया। मुझे एक शेर याद आ गया, कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया साहब। मोबाइल में तो आदमी आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। जाकर ताली बजाता है। भैया ये मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद कर दे, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे का है। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मुफ्त नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चले जाएगा। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूं मैं सबसे कम उम्र का हूं। हंसने की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो आपकी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम है। वैसे भी कब तक ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए तो पता लग गया। कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो शादीशुदा है हमको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता।
इसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो ये हंसे। ये छोटी मोटी बात। देवी जी आप भी रिकॉर्ड हैं। जिंदगी को आज में जीना सीखो। जो कल में जीतते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। मैं अतीत की बात नहीं करता। नपुंसक कौमें अतीत की बात करती हैं, बहादुर कौमें आगे की तरफ झांकती हैं। ये बढ़ाया या उसको पीछे लेकर के चले गए। अगर आगे बढ़ाया तो आने वाली कौम आपका नाम लेगी। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। एक बड़ा अपराध हुआ हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, भुगत हम रहे। सांसद महोदय, जातीयता के नाम पर इस मुल्क में बहुत टुकड़े हुए। मैं इन सब ऋषि मुनियों से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? काश कि हमने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जातीयता इस तरह से नहीं पनपती जो आज पनपी हुई है। और आपसे एक बात और कह दूं, जब भी ब्याह शादी में जाओ तो वर वधू को एक बड़ी आशीर्वाद दो। उसे आशीर्वाद दो, तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे, ताकि उनके आदर्शों पे चलोगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से जीना। अब ये पत्रकार लोग बैठे, इनसे भी कहना चाहता हूं, इस देश के इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में जो भी आदमी घटिया बोलता हो, आदमी को आदमी से तोड़ता हो, जाति के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे, तो यार मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, जो मुक्त हो सकते हैं। यार तुम टीआरपी देखनी बंद करो, तुम सर्कुलेशन देखना बंद करो, दोनों मिलकर एक बार देश देखना शुरू कर देते। क्यों गई साहब? अच्छा, हमारे जज साहब आए, मैं